फतेहाबाद विधायक ने बताई सरकार की उपलब्धियां। फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा प्रगति परखने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी क्रम में फतेहाबाद विकास खंड के ग्राम छोटी बसई में संकल्प यात्रा की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा ने की। विधायक छोटेलाल वर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण अंचल में केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना की प्रगति को परखना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, स्वयं सहायता समूह सहित तमाम योजना चलाई जा रही है, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा ने लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया। कार्यक्रम में प्रधान शिव कुमार द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा, रामू पूर्व प्रधान, नीतिन पंछी, मयक जादौन, जानू गुप्ता, तुलाराम शर्मा, मुरारीलाल शर्मा, रामखिलारी शर्मा, अनेक लोग मौजूद रहे। फतेहाबाद से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। 20 मई 2024 को 10 साल हो गए और उत्तर प्रदेश की सरकार को लगभग 6.5 साल पूर्ण हो गए। इन दोनों सरकारों के बारे में आज विकसित गांव जैसे विकसित भारत की हम लोग आपके बीच में आए हैं। ये गांव बसई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये विकसित ग्रामों में पंचायत में इसकी पहचान है। जागरूकता मान भाव में आपकी पहचान है। इसी प्रकार इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों को क्या क्या किया, कुछ चीज़ें आप बकाया हैं, वो आपको क्या उसका बेनिफिट ले सकते हो, क्या फ़ायदा ले सकते हो। तो मानिए हमारी सरकार ने किसानों की दुगनी आय करने के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि के खाते में आपके में 6,000 रुपये साल डाली जा रही है। और जो किसानों को नहीं मिल रही हो वो अपना नाम बताएं और अपने खतौनी का नंबर लाएं और हमारे अधिकारीगण उनको दिलवाने का पूरा पैसा काम करेंगे। अगर मिल रही है तो किसानों के ये हमारी सरकार ने सोचा कि 100-500 बीघा वाले किसान हैं और 2 विषय और 1 बीघा वाला किसान है, उसको बराबर निधि मिली जा रही है। कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, इसलिए कि आपकी इनकम में दुगनी गरीबों का आय का बेनिफिट होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार ने गरीब भाई और जो कमज़ोर लोग हैं, गांव में खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, मजदूरी करते हैं, वो अपना इलाज कराने में बहुत कमज़ोर होते हैं, जा नहीं पाते हैं, पैसा नहीं है। तमाम ऐसे लोग भी हैं गरीब कि पैसा के न होने के कारण उनकी मृत्युआँ भी हो जाती हैं। हमारी सरकार ने आपके लिए तय किया है कि पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है और ये 5 लाख रुपए का आपको मिलता है। 5 लाख रुपए में आप ऐसा नहीं कि एक बार में ही खर्च हो जाए। जितना पैसा आप बीमारी में अपनी दवाई खर्च करेंगे, शेष पैसा आप दोबारा भी कर सकते हो। इस भारत सरकार ने तय किया कि आपको 5 लाख रुपए सबको, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी या किसान है, जो भी पात्र है, उनको देने का काम किया है। जनप्रतिनिधि, अन्य विभागों से आए अधिकारी, कर्मचारी, मेरे पास किसान भाई बहनों, मैं मुख्य रूप से 4 योजनाओं के बारे में, समय तो कम है लेकिन बताऊंगा ज़्यादा। सबसे पहली योजना के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वंचित रह गए हैं। उन लोगों के लिए अभी भी मतलब ऑनलाइन कराने का रास्ता है। आप लोग जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन करा सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के समस्याएं हैं जिनका 1, 2, 3, किसी की 8, 9, 10 किस्तें आ चुकी हैं, उसके बावजूद अब किस्त रुकी है। तो उसके 3 कारण हैं। EKYC, अगर आपकी EKYC नहीं हुई है तो EKYC कराएं। उसको भी 3 तरीके से किया जाता है। जनसेवा केंद्र के माध्यम से अंगूठा लगा करके, दूसरा चेहरे से, वो हमारे ऑफिस पे हो जाती है। तीसरी आपको खुद अपने मोबाइल से OTP द्वारा कर सकते हैं। ये सम्मान निधि के विषय में जानकारी थी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों की रुकी हुई है, उसमें ज़मीन जिसको कहते हैं लैंड सीडिंग नहीं हुई, भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, तो वो लोग अपनी नकल ला करके हमारे ऑफिस से सत्यापन करा सकते हैं। EKYC नहीं है तो EKYC करा सकते हैं। कुछ लोगों का आधार से जो खाता था आपका बैंक का, वो लिंक नहीं है,
तो उसके लिए एक ऑप्शन और नया आया कि आप डाकघर में जा कर के अपना खाता खुलवा सकते हैं। दूसरी, फसल बीमा योजना। जैसे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा फसल का नुकसान हो जाता है, आपके यहाँ आलू वगैरह, गेहूँ, इन सभी पर फसल का बीमा होता है। उसके भी 2 तरीके हैं बीमा कराने के। जिन लोगों के पास केसीसी होता है, उसमें केसीसी में बैंक में जाकर के कहेंगे कि हम हमारी आलू की फसल है या गेहूं की फसल हम उसका बीमा कराना चाहते हैं, तो बैंक से ही आपकी उसकी जो किस्त है बीमे की वो कट जाएगी, आपका बीमा चालू हो जाएगा। और अगर नहीं आए तो आप लोग हमारे विभाग से संपर्क करके अपना बीमा फसल का करा सकते हैं, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। और आलू की फसल पर लगभग 1.5 लाख रुपए तक का रिस्क कवर है। अगर आपकी फसल का 1 हेक्टेयर का नुकसान होता है, 12 बीघे में अगर फसल में नुकसान होता है, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट देगी। तीसरी है बीज और दवाओं पर हमारे यहाँ 50% का अनुदान मिलता है। आप लोग हमारे यहाँ से जो बीज लाएंगे उसके लिए आपको पूरा पैसा वहाँ ऑफिस में जमा करना होगा। फतेहाबाद बीज गोदाम है रेलवे स्टेशन पे, सारंगपुर रोड पे, वहाँ आप बीज में पूरा पैसा जमा करेंगे, आधा पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। तीसरी, यंत्रीकरण योजना। यंत्रीकरण में 1,000 से लेकर के 10,000 तक के जो यंत्र आप लेते हैं, लेकिन सारे यंत्र जो भी आप यंत्र लेंगे उसको ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होता है। ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है, जो पहले कर लेगा उसको पहले मिल जाएगा, ठीक है। उसमें 1 से लेकर के 10,000 तक कोई टोकन मनी नहीं है, और 10,000 से 5 लाख और 15,000 तक के यंत्रों का अनुदान 50% से लेकर के 80% तक है। लेकिन उसमें 1 लाख से 5 लाख, वो 10,000 से 5 लाख तक जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें 2,500 रुपये आपकी टोकन मनी पहले से जमा करनी पड़ेगी। वो आपके खाते से करें या आप ऑनलाइन करें या आप बैंक के माध्यम से करें। और उससे ऊपर जब 5 लाख से ऊपर के कोई यंत्र लेते हैं तो आपको 5,000 टोकन मनी जमा करके आपको वो अनुदान मिलेगा। धन्यवाद। आज विकसित भारत का यात्रा का संकल्प था हमारे पूरे देश के अंदर, और हमारे फतेहाबाद विधानसभा के अंदर 2 गाड़ियाँ का चला जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा संकल्प विकसित यात्रा की गाड़ी आई है। इस गाड़ी में जो हमारी फिल्म है, पूरे देश में जो दोनों सरकारों ने, हमारी ने, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किए वो सब बताया जा रहा है। मैंने भी सारे लगभग मोटी मोटी बात बताई है कि हमारी सरकार जब से आई है, किसी सरकार ने किसानों को किसान निधि नहीं दी। किसी सरकार ने हमारी सरकार ने 1 अप्रैल से किसानों का फ्री बिजली के ट्यूबवेल कर दिए, किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। हमारी सरकार ने घर घर गैस के सिलेंडर देने का काम किया। हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। जो काम कभी नहीं हुए वो हमारी सरकार इस समय काम कर रही है। संकल्प यात्रा हमारी 3 जनवरी को समापन होगा।